रूस की ओर से डेवलप किए गए कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी 2 शुरुआती फेज के ट्रायल में सुरक्षित और प्रभावित पाया गया। शुक्रवार को जारी परिणाम में बताया गया कि वैक्सीन का सेफ्टी प्रोफाइल अच्छा है और टीका लगाए जाने पर 42 दिन बाद तक कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। वैक्सीन के 21 दिन के भीतर मौजूद एंटीबॉडीज भी पैदा करने में सक्षम है। मेडिकल जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2 हिस्से वाले वैक्सीन में 2 एडेनोवायरस वेक्टर्स है, जिसे SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन प्रकट करने के लिए मॉडिफाई किया गया है। इस तरह के पूर्ण संयोजक एडेनोवायरस वेक्टर्स का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। कई क्लिनिकल स्टडीज में इसके सुरक्षित होने की पुष्टि हो चुकी है। इस समय कई कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स इन वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करते हैं। जुलाई में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल के परिणाम ने दिखाया है कि कोई प्रारंभिक सुरक्षा चिंता नहीं है, जिसमें दोनों ह्यूमन सिस्टम में प्रभावी ह्यूमन पैदा करना शामिल है। जर्नल ने कहा है कि ट्रायल के सेकेंडरी परिणाम में भी दिखाया है कि वैक्सीन 28 दिन के भीतर टी सेल एंटीबॉडीज पैदा करने में सक्षम है। प्रतिक्रिया में बताया गया है कि 2 छोटे फेज 1/2 का ट्रायल 42 दिनों तक चला है। इसमें से एक वैक्सीन के फ्रोजन फॉर्मुलेशन का और दूसरे फ्रीज डाइज फॉर्मुलेशन का अध्ययन किया गया है। फ्रोजन फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल वैक्सीन को बड़े पैमाने पर मौजूदा सप्लाई चेन के जरिए वितरण को लेकर किया जाएगा। फ्रीज डाइज फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल उन इलाकों के लिए किया जाएगा जहां पहुंचना मुश्किल है। उन्हें 2 से 8 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। 2 एडेनोवायरस वेक्टर्स के इस्तेमाल की वजह बताते हुए गलामिलिया नेशनल रिसर्च सेंटर के मुख्य लेखक डेनिस गोलुवोन ने कहा है, जब एडेनोवायरस वैक्सीन लोगों के सेल्स में प्रवेश करते हैं, वे SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन जेनेटिक कोड डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ स्पाइक प्रोटीन पैदा होता है। यह इम्यून सिस्टम को SARS-CoV-2 वायरस की पहचान कर उस पर हमला करना सिखाता है। SARS-CoV-2 के खिलाफ शक्तिशाली ह्यूमन प्रक्रिया पैदा करने के लिए बूस्टर वैक्सीन महत्वपूर्ण है। ट्रायल को रूस को 2 हॉस्पिटल्स में अंजाम दिया गया, जिसे 18 से 60 वर्ष तक के स्वस्थ वयस्कों को शामिल किया गया। रजिस्ट्रेशन के बाद इन्हें आइसोलेट कर दिया गया और टीका लगाने के बाद 28 दिन तक अस्पताल में ही रहे। लेखक ने कहा है कि वैक्सीन के मूल्यांकन के लिए अलग अलग संख्या बुजुर्गों, अलग मेडिकल कंडीशन के लोगों और जोखिम वाले लोगों पर रिसर्च की आवश्यकता है।